हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स आ चुके हैं। पाई लिस्टिंग ऑन टॉप एक्सचेंजेस। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। कौन कौन से एक्सचेंजेस पे आप सभी को पाई नेटवर्क देखने को मिलेगा, इस चीज़ को लेकर आर्टिकल आ चुका है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ पाई विद CBDC। CBDC बेसिकली क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो किस तरीके से ये हेल्प करने वाला है पाई नेटवर्क को इन अ लीगल टर्म्स, और उसके साथ इंटरनेशनल अपडेट्स है उसको भी कवर करेंगे। और आज के दिन पाई के बिग लॉन्चिंग हुई है, नए नए शोरूम्स खुले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियो फुटेज के थ्रू और आप सभी को एज अ इवेंट्स प्रमोशन की भी फुटेज मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और उसके साथ वेब 3.0 और ब्लॉकचेन को लेके भी अपडेट है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है द फ्यूचर ऑफ मनी ट्रांसफर, पाई नेटवर्क पेइंग द वे फॉर सीमलेस एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिप्टो करेंसीज की बात करें या किसी भी सेक्टर में हम बात करें, ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कहाँ पे हम बड़ी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और वो कितनी ज़्यादा सेफ है। और उसी के लिए यहाँ पे CBDC का यूज़ किया जा रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसा कि इंडिया के अंदर ₹E भी आप सभी को देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है, जो शेयर मार्केट्स वगैरह होती हैं वो निफ्टी 50 के थ्रू रजिस्टर होती हैं, वो भी गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। इसीलिए शेयर मार्केट के अंदर अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको टेंशन नहीं होती कि कंपनी भागेगी। आपको टेंशन सिर्फ इतनी होती है कि मेरा पैसा डूब सकता है या ऊपर जा सकता है। दोनों में आपका ये एंगल होता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिप्टो करेंसीज को लेके, तो इसके एश्योरेंस के लिए CBDC को ओपन किया गया है और ये अभी बहुत टाइम हो चुका है ओपन किए हुए। और उसके साथ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को बेसिकली रजिस्टर किया जाता है, जिसमें कि आप सभी को सेफली सारी चीज़ें देखने को मिलती है क्योंकि ये अंडर द गवर्नमेंट होता है। और उसके साथ यहाँ पे बताया जा रहा है, इन द डिजिटल एज द डिमांड फॉर एफिशिएंट एंड सिक्योर मनी ट्रांसफर सिस्टम हैज़ स्काई रॉकेटेड। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, जिस तरीके से बिटकॉइन मार्केट के अंदर आया, तो एक अलग ही बूम आया है क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और मैं यहाँ पे स्पेशली पाई नेटवर्क की नहीं बात करूँगा, और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जैसा कि आप सभी को पता है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ और यहाँ पे बताया जा रहा है फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मनी ट्रांसफ़र। ये सुन के भी आपको पता लग रहा है कि जो ट्रांजैक्शन होगी वो बहुत फास्ट होगी और आपका जो मनी है इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा बहुत ही कम सेकंडों के अंदर। और उसके साथ जो चार्जेस होंगे वो भी ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगे। अनलाइक ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम विच में टेक सेवरल डेज टू कंप्लीट अ ट्रांजैक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है अभी भी वो चीज़ चल रही है। मतलब बैंकिंग सिस्टम की हम बात करें, अगर कोई फॉरेन में काम करता है या किसी आउटसाइड कंट्री अब्रॉड में काम करता है, तो अगर वो ट्रांजैक्शन अभी भी करता है तो टाइम लगता है आपके बैंक में आने के लिए, और उसके साथ चार्जेस वगैरह भी करते हैं। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो पाई नेटवर्क यूज़ करेगा, जो नोट टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, ये रिड्यूस करेगा फालतू की चीज़ें, जैसा कि अभी इसके अंदर बताया जा रहा है। और जो दूसरी चीज़ है अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। आप यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हो जितना आप चाहते हो, जैसे आप फ़ोनपे वगैरह में करते हो, और कितनी भी आप ट्रांजैक्शन करते हो UPI से आपके कोई भी चार्जेस नहीं करते, जैसा कि आप सभी को पता है। बट यहाँ पे एक लिमिट होती है और वो लिमिट आपको पता होगा कि 1 लाख के आसपास की होती है फ़ोनपे वगैरह के अंदर। बट इसको भी आप बढ़ा सकते हो। तो सेम तरीके से एज अ पाई की ट्रांजैक्शन के अंदर भी आप सभी को देखने को मिलेगा, अगर आपको लाखों करोड़ों रुपए की भी ट्रांजैक्शन करनी है आप सिंपली कर सकते हो, जिस तरीके से बिटकॉइन के साथ किया जाता है। बिटकॉइन आज की डेट में इतना ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे करोड़ों की ट्रांजैक्शन कुछ ही सेकंडों में हो जाती है और गवर्नमेंट को और किसी को भी पता नहीं चलता कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन कहाँ से कब और कैसे हुई है। और इसीलिए बिटकॉइन ज़्यादातर डार्क वेब वगैरह में यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया कितना आप सभी को कम देखने को मिलेगा। और ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि कौन से प्लेटफॉर्म पाई नेटवर्क यूज़ करवाएगा और कौन सी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे देगा, उसके हिसाब से ये चीज़ें सेट होंगी। और चौथी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को लेके, किसी भी क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, कोई भी क्रिप्टो करेंसी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती है और करती भी है लोगों का भरोसा जीतने के लिए। जैसा कि हम पाई
पाई नेटवर्क की बात करें तो पाई नेटवर्क अभी हाल फिलहाल के अंदर एक अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम इस सेंस में कर रहा है, आप देखते होंगे कि मैक्सिमम इसके शॉप्स ओपन हो रही है और इसके साथ अलग अलग चीज़ें, इवेंट्स हो गए, प्रमोशंस हो गए, इंडिया की बात करें या आउटसाइड कंट्रीज़ की बात करें, हमें हर जगह देखने को मिलता है। अब मैं आप सभी को एक रियल चीज़ बताता हूँ। FTX आपने नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ मिलकर काम किया है इसने, और FTX ने बहुत बड़ा अपने जितने भी पायनियर्स थे, जितने भी उसके यूज़र्स थे, सबके साथ फ्रॉड किया था। और USA के अंदर एक बैंक है, सिलिकॉन करके बैंक है, उसने भी लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया। फ्रॉड कैसे हो चुका था, मतलब कि लोगों ने अपना पैसा लगाया FTX के अंदर, ठीक है, और उन्होंने मार्केट में शो किया कि हमारे पास बहुत अच्छा चल रहा है और सब कुछ प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है, जबकि उन्होंने कहीं और पैसा लगा के अपना बहुत बड़ा लॉस कर लिया था और वो फेक चीज़ें मार्केट में शो कर रहे थे, ठीक है। सेम तरीके से सिलिकॉन बैंक के साथ भी हुआ था, मतलब लोगों ने अपना पैसा बैंक में जमा किया, बट बैंक में क्या हुआ कि वो बैड डेप्ट हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने भी कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और बैंक में पैसा है ही नहीं, वो बस शो कर रहे हैं मार्केट में कि हाँ पैसा वगैरह है। तो ये जब रिसर्च वगैरह हुई और पकड़ा गया, लोगों को इन्वेस्टिगेशंस हुई, उसके बाद पता चला कि इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया है। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं। जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं, जिन्होंने बिलियंस का टर्नओवर बना चुके हैं, वो लोग भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, हायर प्रॉफिट के लिए, बट वो फायर बैक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, कल को क्या हो जाए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाई नेटवर्क आपको 100% इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं दोस्तों, मेरा सिर्फ और सिर्फ काम क्या है कि मैं आपको इसके अपडेट्स देता हूँ, ठीक है, और उसके साथ जो भी क्रिप्टो करेंसी आपको बेस्ट लगती है आप उसमें इन्वेस्ट करो। क्योंकि आप खुद सोचो, जो लोग बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक ही सेफ़ नहीं है, या उसके साथ आप वहाँ पर देखो, जैसे कि FTX का आपने सुना होगा 6-8 महीने पहले कितना ज़्यादा क्रेज़ था, और अभी तक इसका लोगों के सदमे उतरे नहीं है, क्योंकि लोगों ने अच्छा खासा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से पैसा भी बनाया है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनाया, पैसा बनाया है। और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर यही सबसे बड़ी बात है, किसी को ट्रेस नहीं कर सकते। वैसे तो उनको जेल वगैरह में डाल दिया जाता है, बट एक्चुअली कोई क्रिप्टो करेंसीज मान लो आज ही लॉन्च हुई है और उसने स्टार्टिंग के अंदर लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे दिया, और वो लास्ट में क्या करेगी, आपको फायर बैक कर देगी, मतलब आपका पैसा जमा करा के फिर वो भाग जाएगी। इंडिया की हम बात करें तो एक बिग बुल करके आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता होगा, उस क्रिप्टो करेंसी ने भी सेम ऐसे किया था, स्टार्टिंग में लोगों को प्रॉफिट दिया और अच्छा खासा जब लोगों का भरोसा हो गया फिर वो भाग चुकी थी, ठीक है, मतलब अच्छा खासा पैसा लेके आपका डिपॉजिट करा के फिर उसने एकदम से मार्केट डाउनफॉल में ला दिया, ठीक है। इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपनी हिसाब से वहाँ पर ट्रांजैक्शंस करी हैं और आपसे वो एक्सेप्टेंस भी लेते हैं। जब वो चीज़ करवा रहे होते हैं, जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, तो आपसे एक्सेप्टेंस भी ले आता है कि हाँ आप ये सारे लीगल टर्म्स को पढ़ते हो। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तब भी वहाँ पर लिखा होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़नी होती है, अगर कोई भी रिस्क वगैरह होता है, बट वो चीज़ को, रिस्क वाली चीज़ को बहुत ही छोटे में बोलते हैं वो लोग, ठीक है, बट वो बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी थोड़ी मास्टर प्लानिंग होती है, तो आपको भी पता होना चाहिए। बट आप ये देख के चलो, ऐसे तो आप सोचोगे यार इन्वेस्ट तो कर नहीं सकते, कल को क्या हो जाए, बट आपको ये देखना है कि अभी हाल फिलहाल में क्या चीज़ें बेस्ट है और कितना टाइम और कितना पैसा लगाना है, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। क्योंकि आप भी देखो कोई भी चीज़ फायर बैक ना करे, ठीक है। इसी चीज़ की यहाँ पे बात की जाए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसीज़ के बारे में, उसके साथ यहाँ पे हमें देखने को और भी सारी चीज़ें मिलती हैं जो पाई नेटवर्क आप सभी को फ्यूचर में देगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हो। गाइस अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी देखो, इस वाली वीडियो फुटेज के अंदर एक पाई नेटवर्क के शॉप्स वगैरह की ओपनिंग हो रही है और प्रॉपर यहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है जिस तरीके से नई चीज़ की ओपनिंग की जाती है, जैसा कि आप इस वाली वीडियो फुटेज के अंदर साफ साफ देख सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे एक फुटेज नहीं है, दूसरी लोकेशन की भी फुटेज है, जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आपको पाई नेटवर्क की और भी डिफरेंट स्टोर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और पाई नेटवर्क अभी के टाइम में धीरे धीरे हम बात करें तो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है, लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है इन सभी चीज़ों के अंदर। नई नई शॉप्स की बात की जाए, रेस्टोरेंट्स की बात की जाए, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये छोटी बात नहीं होती, कहीं ना कहीं यहाँ तो इन्वेस्ट किया जा रहा है। और ये एक अलग ही क्रिप्टो करेंसी है जिसने इस तरीके का प्रमोशन हमें पूरी हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है। उसके साथ मैं आप सभी को एक और फुटेज दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर आप देखो कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को दिखाया गया है, जैसा कि इस वाली वीडियो फुटेज के अंदर आप ध्यान से देख सकते हो। और ये प्रॉपर 1 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर लोगों को एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि वेब 3.0 ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो कैसे एक्चुअली काम कैसे करती है, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को ज्वाइन किया है। और 28 जून के आसपास की ये फुटेज है जिसके अंदर आप खुद देखो कितने सारे हज़ारों लोग आए थे इस चीज़ को अटेंड करने के लिए, और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, जैसा कि आप इस वाली फुटेज में देख सकते हो। और अभी ऐसी और भी बहुत सारी फुटेज है जैसा कि आप खुद भी सोशल मीडिया पे देखते ही रहते हो।
अब हम बात करते हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था और यहाँ पे बताया जा रहा है अचीविंग द कन्वर्टिंग लिस्टिंग हाउ पाई नेटवर्क होल्ड्स द पोटेंशियल टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ टॉप एक्सचेंजेस। किस तरीके से टॉप के एक्सचेंजेस में आप सभी को पाई नेटवर्क देखने को मिल सकता है। और सबसे पहले मैं टॉप एक्सचेंजेस के नाम आपके सामने बताना चाहूँगा। जो सबसे नंबर 1 पे इंटरनेशनल लेवल पे है वो बाइनेंस है, जैसा कि आप सभी को पता है। और ह्यूबिक ग्लोबल हो गया, गेट आईओ हो गया, CEX हो गया, एथलेंटिक एक्सचेंज हो गया, और भी बहुत सारे हैं। और नेशनल लेवल के भी अपनी कंट्री वाइज अलग अलग होते हैं। इंडिया के अलग हैं, USA के अलग हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अपने अलग अलग एक्सचेंजेस हैं। जो पॉपुलर थे उनके मैंने आपको नाम बता दिए। बट आप सभी को लग रहा होगा कि ये इन सभी एक्सचेंजेस पे किस तरीके से आना पॉसिबल है। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताऊं, किसी भी एक्सचेंजेस पे आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पे वेरीफाई करना। मतलब कि जो नाइकोलस है वो वेरीफाई करेंगे। वो वेरीफाई तभी पॉसिबल होगा जब लोगों की एक तो KYC सबकी कंप्लीट होगी, और यही सबसे बड़ी बात है एज अ नाइकोलस के लिए भी और ओपन मैनेज लॉन्चिंग के लिए भी। तो सबसे बड़ी बात है KYC कंप्लीट होगी, और लीगल टर्म्स जब प्रॉपर कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपको बाइनेंस के ऊपर देखने को मिलेगा। और बाइनेंस के बाद कोई भी एक्सचेंज नहीं है, उससे पहले आप सभी को ये छोटे छोटे जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन सभी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और बाइनेंस की बात की जाए या और अदर एक्सचेंजेस की बात की जाए तो ये सभी इसीलिए इसको रखेंगे क्योंकि इसके पास है एक बहुत बड़ा फैन बेस। मतलब आप सभी लोग इंटरनेशनल लेवल पे इतने ज़्यादा लोग इसको 5 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेट लोग अभी डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। और धीरे धीरे करके ओपन मैनेंट आने से बाद जैसी शुरू हो जाएगा, ओपन मैनेंट लॉन्चिंग स्टार्ट वगैरह हो जाएगी, उसके बाद इसकी ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ेगी, जैसा कि आप सभी को पता है। क्योंकि डेली बेसिस पे इसमें हज़ारों लाखों लोग जुड़ते ही रहते हैं। तो इससे एक्सचेंजेस को भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये रिलायबल जगह पे जाके आप बाय कर सकते हो। और ऐसा मत सोचना कि बाइनेंस को लेके भी सब लोग ठीक है। बाइनेंस को लेके भी न्यूज़ मार्केट में आती रहती है कि बाइनेंस बंद हो जाएगा, बाइनेंस यहाँ बैन हो जाएगा, वहाँ बैन हो जाएगा। ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। इसीलिए गाइस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया ही एक ऐसी है जो कि प्रॉपरली सेफ़ तो बिल्कुल है नहीं कि हम सोच के चलोगे कि एकदम सेफ़ होगा जैसे LICs वगैरह सेफ़ होती है। ऐसा नहीं होता यहाँ पे कुछ चीज़ें अंडर द गवर्नमेंट नहीं होती और मैक्सिमम चीज़ें होती ही नहीं है। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे चीज़ों को कर रही है, वो इसीलिए कर रही है क्योंकि यहाँ से लोगों को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। इंडिया के अंदर TDS क्यों लिया जाता था, इसीलिए लिया जा रहा है 30%, क्योंकि यहाँ से इंडिया के लोग बहुत पैसा बना भी रहे हैं। ठीक है, पैसा भी बहुत बन रहा है, ऐसा नहीं पैसा नहीं बन रहा, पैसा भी अंधा बन रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है बिटकॉइन की पावर क्या है और किस तरीके से लोग इससे मिलीनियर बिलीनियर बन चुके हैं। और इसी वजह से गवर्नमेंट भी इसके अंदर एक्शन ले रही है, और गवर्नमेंट भी सोच रही है कि हाँ हम खुद भी CBDC के थ्रू इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़, जिसके साथ बेनिफिट ये होगा कि लोग रिलायबली तरीके से जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं सेम तरीके से यहाँ पर भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। और जो नई नई चीज़ें आ रही है उसके अंदर भी लोग इन्वॉल्व होंगे। तो ये मोटा मोटी ओवरऑल ये सारा चीज़ था। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।